हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप अपनी मनपसंद किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और 2 फंदे एक्स्ट्रा। तो 6 के मल्टीपल में फंदे लेते हुए मैंने यहाँ पर 12 फंदे लिए हैं और 2 फंदे एज इट इज़ के एक्स्ट्रा। तो टोटल मेरे पास यहाँ पर 14 फंदे हैं। ये डिज़ाइन 8 रो में बनकर कंप्लीट होगा। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं बनाना हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो। पहला फंदा हम एज इट इज़ का सीधा बुन लेंगे। अभी हमारा डिज़ाइन शुरू होता है यहाँ पर हमारा पैटर्न। तो पहले 2 फंदे हम बनाएंगे सीधे, 1 2। फिर ये वाला फंदा इसको हम 1 का 3 बनाएंगे। पहले एक बार ऐसे बुनेंगे, धागे को नीडल पर लपेटेंगे और इसको फिर से सीधा बुनेंगे। तो 1 का 3 बन गया। ये वाला फंदा इसको भी हम 1 का 3 बनाएंगे। एक बार ऐसे सीधा बुनना है, धागे को नीडल पर लपेटना है और फिर से सीधा बुनना है। और लास्ट के 2 फंदे हम ये भी सीधे बनाएंगे। तो यहाँ तक हमारा एक पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए, एज इट इज़ को छोड़कर पहले 2 फंदे सीधे बनाए, फिर 1 का 3 बनाया, फिर से 1 का 3 बनाया हमने और फिर से लास्ट 2 फंदे हमने सीधे बनाए। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें बार बार रिपीट करते जाना है। फिर से हम 2 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2 फंदे हमने सीधे बनाए। अभी इसको हम बनाएंगे 1 का 3, एक फंदा सीधा, फिर धागे को लपेटेंगे नीडल पर, फिर एक बार बुनेंगे। 1 का 3 बन गया। फिर इसको भी 1 का 3 एक बार सीधा बुनेंगे, धागे को नीडल पर लपेटेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, 1 का 3 बन गया। और लास्ट के 2 फंदे बनाने हैं हमें सीधे, 1 2। तो यहाँ तक हमारे 2 पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गए और लास्ट में एज इट इज़ का फंदा इसको हम सीधा ही बुन लेंगे। आ जाते हैं हम अपनी दूसरी सिलाई पर। सेकेंड रो, पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे हम बनाएंगे उल्टे, 1 2। अभी ये जो हमने 1 के 3 बनाए थे ना, इनको हमें बिना बुने उतारना है, स्लिप करना है, 1 2 3। फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे हम, 1 2 3। और अभी ये 2 फंदे लास्ट के, इनको हम उल्टा बुनेंगे, 1 2। तो यहाँ तक हमारा एक पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। एज इट इज़ का फंदे को छोड़कर 2 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे स्लिप करने हैं, फिर 3 फंदे स्लिप करने हैं और लास्ट के 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। यही से पैटर्न हम फिर से यहाँ पर रिपीट करेंगे। रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है यहाँ से, 2 फंदे उल्टे, फिर हम ये 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3। फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3। लास्ट के 2 फंदे फिर से उल्टे। तो यहाँ तक हमारे 2 पैटर्न बन गए और लास्ट वाला एज इट इज़ का फंदा भी उल्टा। आ जाते हैं हम हमारी थर्ड रो, तीसरी सिलाई, थर्ड रो। पहला फंदा हम एज इट इज़ का सीधा बुन लेंगे। अभी ये 2 फंदे और ये 3 फंदे, इनको हमें ट्विस्ट करना है, मगर पहली बार हम आगे की तरफ से करेंगे। तो इन 3 फंदों को हम राइट नीडल पर ले लेंगे। ये आगे वाले फंदों को पीछे करना है, तो पहले इनको हम लेफ़्ट नीडल पर उतार लेंगे, फिर इन 3 फंदों को लेफ़्ट नीडल पर उतार कर अब ये 3 फंदों को हम इकट्ठा ऐसे फ्रंट साइड से बुन देंगे। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। ये 2 फंदे, इनको हम सीधा सीधा बुन देंगे इस तरह से। फिर से ये 3 फंदे और ये 2 फंदे, इनको ट्विस्ट करेंगे, मगर इस बार हम बैक साइड से करेंगे। तो बैक साइड से हमें ये 2 फंदों को सबसे पहले राइट नीडल पर उतार लेना है और इन 3 फंदों को हमें पहले लेफ़्ट नीडल पर लेना है, क्योंकि इनको हमें पीछे करना है और उन फंदों को हमें आगे करना है। तभी ये 2 फंदों को हम आगे कर देंगे। तो हमें पहले ये 2 फंदे सिंपल बुन लेने हैं, ऐसे ही सीधे सीधे। अभी इन 3 फंदों को इकट्ठे बुनना है, मगर बैक साइड से। पिछली सिलाई में हमने 1 के 3 बढ़ाए थे ना, तो अभी इस सिलाई में, दूसरी सिलाई में क्या हुआ, ये 3 के 1 बन गए और साथ में डिज़ाइन भी बन गया।
फिर से इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पहले फ्रंट साइड से इन 3 फंदों को लेंगे राइट नीडल पर। फिर इन फंदों को पीछे करने के लिए पहले लेफ़्ट नीडल पर इन फंदों को उतारेंगे और बाद में ये वाले फंदे। अभी इनको हम इकट्ठा बुनेंगे, पहले फ्रंट साइड से। इन 2 फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर से ये 3 फंदे और ये 2 फंदे, इनको हमें ट्विस्ट करना है। पहले हम ये 2 फंदों को बैक साइड से लेफ़्ट नीडल पर उतार लेंगे, इन 3 फंदों को छोड़ देंगे। फिर इन 3 फंदों को पहले लेफ़्ट नीडल पर लेंगे और बाद में ये 2 फंदों को। अभी इन 2 फंदों को पहले हम ऐसे सीधा सीधा बुन देंगे और इन 3 फंदों को अभी हम इकट्ठा बुनेंगे, मगर बैक साइड से बुनेंगे। ऐसे करके बैक साइड से इस तरह से हमारा पैटर्न बनता जाएगा और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अभी आते हैं हम अपनी फोर्थ रो पे। पहला फंदा एज इट इज़ का उतार लेंगे। इस सिलाई में हमें सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, उल्टे बुनकर हमें कंप्लीट करनी है ये सिलाई। हम सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। हमारी फोर्थ रो बन गई। अभी आ जाते हैं हम अपनी फिफ्थ रो पे, 5वीं सिलाई। पहले हम एज इट इज़ का फंदा उतार लेंगे। अभी हम यहाँ पर 1 का 3 बनाएंगे, ठीक है, ये वाला फंदा। तो हम 1 का 3 बनाने के लिए पहले एक बार सीधा बुनेंगे, फिर धागे को लपेटेंगे नीडल पर, फिर इसको फिर से बुनेंगे। 1 का 3 बन गया। अभी 4 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर से यहाँ पर हम 1 का 3 बनाएंगे, एक बार सीधा बुनना, फिर धागे को नीडल पर लपेटा, फिर से सीधा बुना। तो यहाँ तक हमारा एक पैटर्न बन गया। अभी दूसरा पैटर्न स्टार्ट होता है यहाँ से। फिर से इसको 1 का 3 बनाना है, एक बार बुनना है, फिर धागे को नीडल पर लपेटना है, फिर से सीधा बुनना है, फिर 4 सीधे, 1 2 3 4। यहाँ पर फिर से 1 का 3 सीधा बुना, धागे को लपेटा, फिर से सीधा बुना, 3 फंदे बन गए और लास्ट वाला एज इट इज़ का फंदा सीधा बना लें। अभी आ गए हम अपनी 6th रो। पहला फंदा एज इट इज़ को उतारेंगे। फिर ये जो 3 फंदे थे इनको हम स्लिप करेंगे, 1 के 3 बनाए थे ना हमने, इनको स्लिप कर देना है, बिना बुने उतारेंगे। फिर हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर से हम ये 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3। फिर से 3 फंदे स्लिप करने हैं, 1 2 3। अभी 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। अभी फिर ये 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3 और लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बनाएंगे। अभी आ जाते हैं हम अपनी 7th रो, 7th रो 7वीं सिलाई। पहला फंदा हम एज इट इज़ का ऐसे सीधा बुन लेंगे। अभी ये 3 फंदे और ये 2 फंदे, अब इन दोनों को हम ट्विस्ट करेंगे। तो पहले हम, मगर इस बार उस तरफ, ये लेफ़्ट साइड की तरफ हमें करने हैं। उसके लिए पहले हम ये 2 फंदों को बैक साइड से राइट नीडल पर उतारेंगे, आगे वाले फंदों को ड्रॉप करेंगे, इनको हम लेफ़्ट नीडल पर लेंगे, फिर हम पीछे वाले फंदों को लेफ़्ट नीडल पर लेंगे। अभी इन 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे पहले, और ये फंदों को इकट्ठा हमें बुनना है, मगर बैक लूप से ऐसे करके, क्योंकि इस बार हमारा फ्लावर जो है क्लोज हो जाएगा ना, पूरा कंप्लीट होगा। फिर से ये 2 फंदे और ये 3 फंदे, इनको हमें ट्विस्ट करना है। तो इस बार आगे की तरफ से हमें करना है। तो इन 3 फंदों को पहले हम राइट नीडल पर लेंगे आगे करने के लिए। अभी इनको लेफ़्ट नीडल पर हम उतार लेंगे।
इनको इकट्ठा बुनेंगे। इस बार बुनेंगे फ्रंट साइड से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। देखिए बन गया ना, फ्लावर कंप्लीट हो गया। अभी ये 2 फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। फिर से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न बना। सेम पैटर्न अब यहाँ पर रिपीट करेंगे। पहले इन 2 फंदों को आगे लाने के लिए बैक साइड से राइट नीडल पर उतारेंगे, इनको पीछे ले जाएंगे और इनको आगे ले आएंगे। इन दोनों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे और ये तीनों को हम बैक लूप से इकट्ठा बुनेंगे। जो 3 हमारे फंदे बड़े थे वो हमने घटा दिए। अभी हम फिर से अभी ये वाले 2 फंदे और ये 3 फंदे, इनको हम ट्विस्ट करेंगे। उसके लिए फ्रंट साइड से, इस बार फ्रंट साइड से हमें कर लेने हैं फंदे। तो पहले हम ये 3 फंदों को राइट नीडल पर ले लेते हैं, इनको पीछे ले जाते हैं आगे वाले फंदों को, इनको आगे ले आते हैं, इनको इकट्ठा बुन देते हैं। इस बार फ्रंट साइड से बुनेंगे इस तरह से। बन गया ना सुंदर सा पैटर्न। लास्ट के 2 फंदे हम सीधे सीधे बुन देंगे। तो हमारी 7th रो भी बनकर कंप्लीट हो गई। लास्ट वाला एज इट इज़ का भी सीधा बुन देंगे। तो हमारी 7th रो कंप्लीट होने तक ऐसा हमारा पैटर्न बनकर आया। अभी आ जाते हैं हम अपनी 8th रो, लास्ट रो। यहाँ पर हमारा पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये रो पूरी हमें उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट करनी है। 8 सिलाइयों का ये पैटर्न है और 8 रोज़ में ये बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।